हाँ जी, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग टू एवरीवन वाचिंग दिस वीडियो एज पर योर टाइम जोन। तो भाई 10th क्लास हम हमारे ऑप्टिक्स की सीरीज का 8th लेक्चर पे पहुंच चुके हैं और हमने 7 लेक्चर्स कंप्लीट कर लिए हैं, जिसमें से 6 हमारे रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के थे और पिछला लेक्चर हमारा ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड का था, जिसमें हमने ह्यूमन आई के बेसिक्स के बारे में करा था कि उसकी कंस्ट्रक्शन कैसे है, उनमें जो पार्ट्स हैं उनकी वर्किंग कैसे है, पावर ऑफ अकोमोडेशन और रेंज ऑफ नॉर्मल ह्यूमन आई के बारे में पढ़ा था। जिसने हमारा पिछला लेक्चर नहीं देखा है वो फिजिक्स की प्लेलिस्ट में, अच्छा सब कुछ केमिस्ट्री हम कर चुके हैं, फिजिक्स हम कर रहे हैं, उसके बाद बायो हम करेंगे। अगर किसी भी बच्चे को पिछली कोई भी वीडियो देखनी है तो मेरे चैनल पे जाकर प्ले लिस्ट में जाएंगे और प्ले लिस्ट में सारी सीरीज बिल्कुल सीक्वेंस अवेलेबल है। 1 to 7 लेक्चर्स हमें फिजिक्स के मिल जाएंगे, 1 to 15 लेक्चर्स हमें केमिस्ट्री के मिल जाएंगे, ऐसे ही आपको 9th की सीरीज भी बिल्कुल अच्छे से मिल जाएगी। तो आज का लेक्चर हम जो शुरू करेंगे उसमें हम पढ़ेंगे डिफेक्ट्स ऑफ ह्यूमन आई, मतलब मायोपिया क्या होता है, हाइपरमेट्रोपिया क्या होता है। सीधे सीधे बोर्ड में तुम्हारे पास 5 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। तो करते हैं स्टार्ट। रेडी हो भाई, बिल्कुल जोश वोश से बैठ गए अपने, क्योंकि इस लेक्चर से कोई उठेगा ना भी, सीट बेल्ट बांध लो, क्योंकि इस लेक्चर से हमारा कितने मार्क्स का आना है, 5 मार्क्स का आना है। कितने मार्क्स का आना है? 5 मार्क्स का आना है। तो भैया इसमें तो करना बनता है, इसमें तो करना बनता है। तो आ जाइए भाई, बिल्कुल अब एनर्जी से हेडिंग डाल लीजिए, डिफेक्ट्स ऑफ आई, डिफेक्ट्स ऑफ ह्यूमन आई, डिफेक्ट्स ऑफ विजन। अब भाई कोई बीमारी नहीं है, डिफेक्ट्स का मतलब ये नहीं है कि तुम्हें कोई कोरोना हो गया है या तुम्हें कोई बहुत बड़ी कैंसर जैसी बीमारी होगी, नहीं भाई। इसका मतलब थोड़ी सी आंखों में, मतलब थोड़े से हमारे सुंदर नयन में कुछ कमियां हो गई है और उन कमियों को हम डॉक्टर के पास जाके सही नंबर का स्पेक्स लगा के ठीक कर लेंगे। सही मानते हो ना बात? मानते हो बात? तो हेडिंग डालिए डिफेक्ट्स ऑफ विजन और उन्हीं को हम क्या करना सीखेंगे, ठीक करना सीखेंगे। पहले सीखेंगे कि किसको पास का नहीं दिख रहा, किसको दूर का नहीं दिख रहा, या किसको दोनों ही नहीं दिख रहे। तो समटाइम्स ह्यूमन आई, मैं पेन ले लेती हूँ भाई, एक सेकेंड। समटाइम्स ह्यूमन आई, हाँ, डिफेक्ट समटाइम्स ह्यूमन आई लूजेज द पावर ऑफ अकोमोडेशन। कल हमने क्या पढ़ा था? पावर ऑफ अकोमोडेशन, उसका मतलब हमारी आई की एबिलिटी है, सुंदरता है कि वो दूर का और पास का देख सकती है। पर कई बार ऐसा हो जाता है मेरे बच्चा, हमारी आंखों में कोई कमी आ जाती है जिसकी वजह से हम या तो पास का या दूर का नहीं देख सकते। तो उसके लिए हमें क्या लगानी पड़ती है? स्पेक्स लगानी पड़ती है, चश्मा लगानी पड़ती है। अनेबल टू सी द ऑब्जेक्ट्स क्लियरली, कई बार हमारी आंखों में सीलरी मसल सही से एडजस्ट नहीं हो पा रही हैं, इसकी वजह से हम नहीं देख पा रहे हैं और इसी को क्या कहते हैं? डिफेक्ट्स ऑफ विजन कहते हैं। कितने डिफेक्ट्स हैं? 3। कितने डिफेक्ट्स हैं? 3। हमारे पेपर में कौन से 2 आ सकते हैं मैम? मायोपिया या हाइपरमेट्रोपिया। ज्यादातर कौन सा आता है मैम? मायोपिया ही आ जाता है। कितने मार्क्स का आता है मैम? पूरे 5 मार्क्स का। क्या मैम डायग्राम्स भी आते हैं? बिल्कुल डायग्राम्स भी आते हैं। क्या मैम इनके रीजन भी पूछे जाते हैं? बिल्कुल पूछे जाते हैं। क्या मैम इनकी करेक्शन भी पूछी जाती है? बिल्कुल पूछी जाती है 5 मार्क्स में। तो हेडिंग डालेंगे, पहली मायोपिया, दूसरी मेरे बच्चा हाइपरमेट्रोपिया और तीसरी प्रिस बायोपिया। अब मायोपिया क्या होती है? तुम्हारी क्लास में मेरा बच्चा ज्यादातर बच्चों को मायोपिया है। आपको कैसे पता मैडम? क्योंकि ज्यादातर बच्चों को ब्लैक बोर्ड नहीं दिखता, मतलब उन्हें दूर का दिखता नहीं है। अगर उन्हें स्पेक्स नहीं लगाई तो उन्हें फर्स्ट बेंच पर जाकर बैठना पड़ेगा। तो मायोपिया मतलब नियर साइटेडनेस, मतलब पास का तो उनको ठीक दिखाई देता है, मतलब उनको दूर का दिखाई नहीं देता है। हाइपरमेट्रोपिया मतलब फार वाली आंखें तो ठीक है, दूर का तो दिखाई देता है पर पास का दिखाई नहीं देता है। हाइपरमेट्रोपिया तुमने देखा होगा, कभी बूढ़े लोग होते हैं उनको पास का दिखाई नहीं देता है, उनको दूर का दिखाई देता है। मतलब नियर साइटेडनेस मतलब पास की आंखें सही, दूर की गलत, मतलब माई माई सही। मायोपिया मतलब माई माई, मायोपिया मतलब मेरे आसपास, माई माई तो दिख रहा है, फार फार नहीं दिख रहा है। हाइपर मतलब दूर का तो दिख रहा है, पास का। जो हाइपर हो जाते हैं लोग उनके पास कोई आता नहीं है,
कहता नहीं तो बड़ा गुस्से में भी मैं इसके पास जाती। तो हाइपर वाले को दूर दूर, हाइपर वाले से दूर दूर ही, हाइपर वाले को दूर दूर का दिखता है, पास का दिखता नहीं है। और प्रेसबायोपिया ओल्ड एज की वजह से होता है, मतलब बुढ़ापे में उनको दिखता नहीं है। तो हेडिंग डालिए भाई, बिना बात करे हेडिंग डालेंगे मायोपिया, क्योंकि आज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है भाई। 5 मार्क्स इस चैप्टर में से आने वाले हैं। इसी लेक्चर में से 5 मार्क्स का या तो मायोपिया या हाइपरमेट्रोपिया या प्रेसबायोपिया आने वाला है। तो बिल्कुल एनर्जी से शुरू करेंगे। मायोपिया मतलब पास का तो दिखता है, दूर का दिखता नहीं है। द डिफेक्ट ऑफ ह्यूमन आई इन विच पर्सन कैन सी द नियर बाय ऑब्जेक्ट्स क्लियरली बट कैन नॉट सी द फार अवे ऑब्जेक्ट्स। दूर का दिखता नहीं है, माई माई दिखता है बस। मायोपिया में नियर नियर माई माई दिखता है। मतलब अब पिछले लेक्चर में कराया था नॉर्मल आई का फार पॉइंट क्या होता है, इन्फिनिटी, पर अब उसको दूर का दिख नहीं रहा है। मतलब अब उसका आई का जो हमारा रेंज है वो अब इन्फिनिटी नहीं रहा, क्योंकि इन्फिनिटी तो मेरा बच्चा नॉर्मल आई की रेंज है। उसकी आंखें अब नॉर्मल थोड़ी रह गई, उसकी आंखें नॉर्मल होती तो उसे सही दिखता ना। उसकी आंखें तो अब चश्मे वाली हो गई है, चश्मिश हो गया है वो। नहीं नहीं भाई ऐसे मैं कह नहीं रही हूँ, पर मैं तो मजाक में समझा रही हूँ। कोई किसी को जाके कह दो मैम ऐसे कह रही थी, मजाक में भाई, मैं अपने बच्चों को कुछ भी कह सकती हूँ। फार पॉइंट इन्फिनिटी अब उसका नहीं रहा, मतलब उसकी आंखों में अब क्या आ गई, थोड़ी सी कमी आ गई है, वो दूर का देख सकता नहीं है। तो कारण क्या है मैडम इसके, आपसे 2 मार्क्स में पूछे जाएंगे भाई। मायोपिया के कारण क्या है, इसके 2 कारण हैं। या तो हमारी कई बारी बच्चों की आंखें बड़ी होती हैं, आई बॉल बड़ी हो जाती है, इलोंगेशन हो जाती है, या फिर वैसे ही कईयों की आंखें इलोंगेटेड होती हैं। तो ड्यू टू इंक्रीज इन द साइज ऑफ आई बॉल, आंखों का साइज जिनका बड़ा होता है, साइज बड़ा होने की वजह से आई का लेंस और जो रेटिना थी जिस पर इमेज बननी है, जिस पर इमेज बननी है और जिसने बनानी है, आंखें बड़ी हो गई तो दूरी भी बड़ी हो गई। तो दूरी जाते जाते ही हम थक गए। कौन थक गया, रेज ही थक गई। तो इमेज क्या है, वहां तक रेटिना तक पहुंचने से पहले ही बन जाएगी। प्रॉब्लम समझ में आ गई। सही आंख का मतलब है इमेज रेटिना पे बनना, आंखों में कमी होने का मतलब है इमेज रेटिना पर ना बनना। अब अगर दूरी ज्यादा हो तो हम पहले हिम्मत तोड़ देंगे, मैम बस इतना ही हो पाएगा। तो इसका मतलब क्या है, इमेज अब रेटिना से पहले ही बन जाएगी, क्योंकि डिस्टेंस ज्यादा है। उतना डिस्टेंस कवर कर कर रेटिना तक लाइट रेज पहुंची नहीं है। मतलब दिक्कत क्या हो गई, बिफोर रेटिना क्या बन गई, इमेज बन गई। अब हमें पावर, या तो पावर बहुत ज्यादा हो जाए, जैसे कईयों में होता है ना, फटाक से मैडम काम दिया और हम 1 मिनट में कर देंगे, चाहे गलत करें सही करें। तो या तो हमारी आंखें बड़ी हो जाएं, उसकी वजह से रेटिना पे इमेज ना बन के रेटिना के आगे बन जाएगी, या फिर हम बहुत ज्यादा, वो कहते हैं ना पावर ज्यादा है, रेज की पावर ज्यादा है, तो पावर ज्यादा होने की वजह से वो पहले ही कन्वर्ज हो जाएंगी, रेटिना तक पहुंचेंगी ही नहीं। तो इंक्रीज इन द पावर ऑफ लेंस ड्यू टू एक्सेसिव कर्वेचर आई लेंस बिकम थिक। कई बार आंखों का लेंस बड़ा हो जाता है किसी भी रीजन से, आई बॉल हमारे पास ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट हो जाए, सिलरी मसल्स, तो आई जो हमारा लेंस है वो थिक हो गया। लेंस थिक होने का मतलब समझ रहे हो, लेंस मोटा हो गया, फोकल लेंथ कम हो गई, फोकल लेंथ कम तो पावर ज्यादा हो गई। पावर ज्यादा होने का मतलब क्या है, वो इमेज को रेटिना पर ना बनाकर रेटिना से पहले ही बना देगा। कि पावर ज्यादा है ना, वो वेट नहीं हो रहा उससे, तो रेटिना से इमेज बिफोर बन जाएगी। तो आपको सिर्फ एक बात याद रखनी है, व्हाट इज मायोपिया। मायोपिया इज दैट कमी ऑफ द आई, दैट डिफेक्ट ऑफ द ह्यूमन आई, जिसमें वो क्लियरली नहीं देख सकता दूर का, सिर्फ ओनली कैन सी द नियर बाय ऑब्जेक्ट, माई माई देख सकता है। कारण क्या है, या तो आई बॉल बहुत बड़ी है जिसकी वजह से रेटिना से पहले इमेज बन रही है, या फिर आई की पावर बहुत ज्यादा है जिसकी वजह से इमेज पहले बन रही है। दिक्कत यही है कि मायोपिया में जो इमेज है वो रेटिना पे ना बनकर रेटिना से पहले बन जा रही है। लेकिन हमें किस पर बनानी है मैम, हमें तो रेटिना पर बनानी है। तो चलो इस प्रॉब्लम को क्या करते हैं, ठीक करते हैं। प्रॉब्लम समझ में आ गई, 2 मार्क्स में पूछी जाएगी, आई बॉल का बड़ा होना या फिर पावर का ज्यादा होना। अब प्रॉब्लम ये है कि इमेज रेटिना पे नहीं बन रही,
रेटिना से पहले बन रही है और हमें किस पर बनानी है मेरे बच्चा, रेटिना पर बनानी है। तो इसके लिए हमें क्या लगाना होगा, कोई बाहर से लेंस लगाना होगा, स्पेक्स लगानी होगी, ताकि इमेज वो किस पर बना दे, रेटिना पर बना दे। तो आपसे 1 मार्क में पूछा जाएगा, बताओ मायोपिया को ठीक करने के लिए कौन सा लेंस लगाओगे, तो तुम कहोगे इसके लिए हम कनकेव लेंस लगाएंगे। कौन सा लेंस लगाएंगे मेरे बच्चा, कनकेव लेंस लगाएंगे। कौन सा लेंस लगाएंगे, कनकेव लेंस। अच्छा, आम सी बात है, क्यों लगाएंगे, मैडम पावर ज्यादा थी, जो बच्चा तेज होता है उसको थोड़ी सी लात मार दे, थोड़ा धीरे हो जाएगा। तो वो पावर जो है वो ज्यादा होने की वजह से रेटिना से पहले इमेज बन गई, हमें रेटिना की बाद बनानी है, थोड़ा सा उसको ना गड़बड़ करना है काम। कनकेव लेंस वैसे डाइवर्जिंग होता है, तो कन्वर्जिंग पावर कम करके हम थोड़ा सा उसको धक्का मार के पीछे लेके जाएंगे। आगे बन रही है रेटिना से, हमें धक्का मार के उसको कहाँ लेके जानी है, पीछे लेकर जानी है। तो हम कौन सा लेंस लगाएंगे, ऐसा लगाएंगे जो उसको धक्का मार के पीछे ले जाए। अगर मैडम रेटिना के पीछे बन रही होती तो हम खींच के आगे लेके आते, जो कि हम अगले में करेंगे हाइपरमेट्रोपिया में। अगर इमेज पीछे बनेगी तो कन्वर्ज, खींच के आगे लाएंगे, और आगे बन रही है तो खींच के पीछे, डाइवर्ज, उसको दूर करके पीछे लेके जाएंगे। तो यहाँ पे डाइवर्जिंग लगेगा। मैं अच्छे से समझा भी रही हूँ, देखो ट्रिक्स से। जब आगे बने तो पीछे धक्का मार के, और पीछे बने तो कन्वर्ज करके आगे। दो ही प्रॉब्लम हो सकती है, या तो आगे बने या पीछे बने, क्योंकि इमेज अगर रेटिना पे बन गई तो वो तो प्रॉब्लम है ही नहीं ना। प्रॉब्लम तब है जब वो इमेज रेटिना पर ना बन रही हो। तो ये भाई डायग्राम आना है, इंपॉर्टेंट है, ये तीनों डायग्राम आने हैं। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। सबसे पहले मायोपिक आई, जो पास का दिखता है, दूर का दिखता नहीं है। इमेज कहाँ बनती है, बिफोर रेटिना, रेटिना से पहले बन गई। तो देखो हमारे पास जो आ रही थी रेज इन्फिनिटी से, देखो मैंने बना के दिखाई है, रेज जो सीधी सीधी आ रही थी रेटिना तक पहुंची ही नहीं, रेटिना से पहले ही क्या बन गई, इमेज बन गई। लेकिन हमें कहां पर बनानी है मेरे बच्चा, रेटिना पर बनानी है। इसके लिए हमें कौन सा लेंस लगाना है, कनकेव लेंस लगाना है। हमें पता है जो मायोपिक आई है उसकी आंखों का फार पॉइंट अब इन्फिनिटी नहीं है, इन्फिनिटी से थोड़ा पास है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे तो इन्फिनिटी से रेज आ रही थी, तब तो इमेज प्रॉब्लम में थी, इमेज रेटिना से पहले बन रही थी। लेकिन अगर तुम्हें लास्ट बेंच पे ना दिख रहा हो तो तुम आगे 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 जाके कुछ अगले बेंच पे पहुंच सकते हो। मानो तुम यहां से चल के थोड़ा आगे होके इस पॉइंट पर पहुंच गए, यहां पर बैठ के तुम्हें ब्लैक बोर्ड सही दिख रहा है, इसका मतलब क्या है कि अब इमेज का फार पॉइंट जो है वो रेटिना पर बनने के लिए वो हमारे पास क्या, ये ओ है। पहले फार पॉइंट क्या होता था, नॉर्मल आई का इन्फिनिटी होता था, अब इन्फिनिटी से थोड़ा पास आ गया फार पॉइंट। तो उस फार पॉइंट को पता करना है हमें। फार पॉइंट ये हो गया, और इस पॉइंट पर बैठकर हमें बिल्कुल सही ब्लैक बोर्ड दिख रहा है, मतलब यहां पर हमारी इमेज रेटिना पर बन रही है। मैं अच्छे से समझा रही हूं एक एक बात मेरा बच्चा। दिक्कत ये है कि इमेज रेटिना पर नहीं बन रही है, सॉल्व करने का तरीका ये है कि हमें इमेज रेटिना पर बनानी है। तो बन गई भी, इमेज रेटिना पर बन गई, पर अब हम हमेशा तो आगे नहीं बैठ सकते, किसी दिन तो पीछे भी बैठना पड़ेगा। तो हमें परमानेंट ऐसा एक चश्मा लगाना पड़ेगा कि हम कहीं पर भी बैठे हमें फार पॉइंट से ही समझ में आ जाए चीजें। तो हम क्या करेंगे, ऐसा एक लेंस रख लेंगे, कनकेव लेंस, जो इस इन्फिनिटी से आने वाली रेज को इस तरीके से एडजस्ट कर देगी कि वो फार पॉइंट से ही आती हुई नजर आएंगी। यही तो बात है, वो इन्फिनिटी वाले पॉइंट की इमेज फार पॉइंट पर बना देता है, और अगर फार पॉइंट पर ही बना दी तो हमें तो अपने आप रेटिना पर दिख जाएगी। यहाँ पर दो लेंस है भाई मेरे बच्चा, एक तो आंखों के बाहर चश्मा और एक आंखों के अंदर कन्वेक्स लेंस। तो कन्वेक्स लेंस ओनली से काम चल नहीं रहा था, अब हमने बाहर से चश्मा लगा लिया। तो वो चश्मा क्या है, हमें कहीं पर भी बैठना, तुम दूर आगे पीछे, फील तुम्हें कहाँ की देगा, फार पॉइंट की ही देगा, क्योंकि अब फार पॉइंट इन्फिनिटी नहीं है, इन्फिनिटी नहीं है, इन्फिनिटी नहीं है, इन्फिनिटी नहीं है। एक एक बात समझा रही हूँ, मायोपिक आई का फार पॉइंट अब इन्फिनिटी नहीं है, लेस देन इन्फिनिटी है, जो कि ये है। अब हमें इन्फिनिटी वाले ऑब्जेक्ट की इमेज बनानी है फार पॉइंट पर। उसके लिए हमें कैसा लेंस
लेंस चाहिए, कनकेव लेंस चाहिए। अगर इन्फिनिटी वाले पॉइंट की ऑब्जेक्ट की इमेज फार पॉइंट पर बन गई तो उससे तो फिर रेटिना पर अपने आप बन ही जाएगी। देखा तो है सेकंड डायग्राम में। तो पहले डायग्राम में प्रॉब्लम बतानी है, दूसरे डायग्राम में फार पॉइंट बताना है, तीसरे पॉइंट में ऑब्जेक्ट की इमेज फार पॉइंट पर बनानी है विद लेंस। बच्चे ये वाला लेंस लगाना भूल जाते हैं भाई, ये लेंस के बिना करेक्शन होएगी कैसे? तो ये तीनों डायग्राम अच्छे से सीख लो, कोई भी डाउट आए तो बता देना कमेंट में। अगला चलते हैं भाई, कनकेव लेंस मायोपिक डिफेक्ट वाली आई के आगे लगा देंगे, जिससे इमेज कहां बन जाएगी? रेटिना पर बन जाएगी और हमारी प्रॉब्लम क्या हो गई? सॉल्व। सब कुछ लिख के दिया है। हुआ क्या? ऐसा क्या हुआ? ऐसा क्या कर दिया कनकेव लेंस ने? कनकेव लेंस ने वर्चुअल इमेज बना दी फार पॉइंट पे इंफिनिटी वाले ऑब्जेक्ट की। मैं बार बार यही लाइन बोल रही हूं, ऑब्जेक्ट कहां है? इन्फिनिटी पर। इन्फिनिटी वाले ऑब्जेक्ट की फील हमें कहां देनी है? फार पॉइंट पर, जिसके लिए हमें कौन सा लेंस लगाना पड़ेगा? कनकेव लेंस। अगर हम ऐसा कर पाए तो फार पॉइंट से इमेज कहां बन जाएगी? रेटिना पर बन जाएगी। प्रॉब्लम सॉल्व। मैंने एक एक चीज लिख के दी है मेरे बच्चा। ऐसा क्या करता है कनकेव लेंस? कनकेव लेंस उस फार पॉइंट की इमेज, उस जो अब वाला फार पॉइंट है मायोपिक आई का, उसमें वैसे फार पॉइंट क्या था? इन्फिनिटी। तो इन्फिनिटी वाले ऑब्जेक्ट की इमेज कहां बना देता है? फार पॉइंट पर बना देता है। कैसे बनाता है? वर्चुअल बनाता है। कनकेव लेंस पिछले ही तो लेक्चर नंबर 5 में कराया था इसी सीरीज की। कनकेव लेंस दो ही तो केस होते हैं, वर्चुअली तो इमेज बनाता है। चलिए मेरे बच्चा, यहां तक मायोपिया खत्म हो गया। अब चलते हैं मायोपिया का एक न्यूमेरिकल, जो कि इसी चैप्टर के एनसीईआरटी क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 6 है, जो कि बोर्ड का फेवरेट है और इंपॉर्टेंट है। कहता फार पॉइंट ऑफ मायोपिक आई इज 80 सेंटीमीटर। इंपॉर्टेंट है भाई। फार पॉइंट का मतलब क्या होता है? इमेज। अभी तो करा के दिखा के देखो। अभी तो जिसको मेरे नोट समझ में आते हैं उसी को काम समझ में आएगी। मायोपिक आई की फार पॉइंट का मतलब क्या था? जहां पर वर्चुअल इमेज बन रही हो। मतलब फार पॉइंट दे रखे हैं, मतलब तुम्हें इमेज की डिस्टेंस गिवन है, फार पॉइंट पे ही तो वर्चुअल इमेज बनती। कोई लिख के देगी क्या टीचर? ऐसे तुम्हें एक एक चीज लिख के दिए, ये न्यूमेरिकल आना है, ये न्यूमेरिकल आना है, ये न्यूमेरिकल आना है पेपर में। तो फार पॉइंट देने का मतलब ये तुम्हें इमेज की डिस्टेंस दे दी, वी दे दी, वी दे दी। जिसने मेरे 10 के 10 लेक्चर्स कॉन्टिन्यूअस देखे हैं उसी को समझ में आएगा। आज 8th लेक्चर है, जिसने पिछले 7 नहीं देखे उनको समझ नहीं आएगा। तो मैडम क्या करें? जाके देख लो, फ्री ऑफ कॉस्ट है, जाके देख लो। चैनल को सब्सक्राइब कर दो, मैम को लाइक शेयर कमेंट कर दो। चलिए जी, अब मैम वी के आगे नेगेटिव क्यों लगाया? क्योंकि अकॉर्डिंग टू समरी कनकेव लेंस हमेशा नेगेटिव लेफ्ट में इमेज बनाता है। खतरे की घंटी याद है? डायग्राम चैप्टर नंबर लेक्चर नंबर 5 में जाओ, खतरे की घंटी बनाई थी। बहुत सारे वो खतरे वाले वो बनाए थे, डेंजर सिग्नल्स, क्योंकि ये वाले डेंजर होते हैं। तो माइनस आ गया। अच्छा मैडम यू को इन्फिनिटी क्यों लिया? क्योंकि ऑब्जेक्ट कहां पड़ा है? इन्फिनिटी पर। ऑब्जेक्ट कहां है? इन्फिनिटी पर, जिसकी इमेज कहां बन रही है? फार पॉइंट पर। तो फार पॉइंट पर वी और ऑब्जेक्ट कहां है? इन्फिनिटी, यानी कि यू क्या है? इन्फिनिटी, क्योंकि नॉर्मल आई का 5 पॉइंट इन्फिनिटी तो होता है। अब सबको मैथ से पता होना चाहिए 1/इन्फिनिटी क्या होता है? 0। पुट करेंगे लेंस का फॉर्मूला, देखो सब कुछ लिख के दिया मैंने, नोट्स कितने सुंदर बनाया, ये याद रखने हैं। लेंस का फॉर्मूला क्या होता है? 1/v माइनस 1/u इक्वल्स टू 1/f। 1/इन्फिनिटी तो क्या हो गया? 0। 1/80 रख दिया, 1/f रख दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई करके -80 सेंटीमीटर आ गया। सेंटीमीटर को किस में बदल लिया? मीटर में। कैसे बदलेंगे? बाय 100 करके। और आंसर किस में आ गया? नेगेटिव में। और पता है फोकल लेंथ नेगेटिव का मतलब क्या होता है? गुफा, मतलब कनकेव लेंस। आपसे पूछा जाएगा इस प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए कितनी पावर का और कौन सा लेंस लगाएं, तो आप कहोगे फोकल लेंथ निकाल ली, क्योंकि हमें पता है पावर का फॉर्मूला क्या? पावर इक्वल्स टू 1/f इन मीटर। जो बच्चे मेरे से ही पढ़ के आए हैं सारे के सारे लेक्चर, उन्हीं को बातें समझ में आएगी, उन्हीं को बातें समझ में आएंगे। तो जाके सारे के सारे 7 के 7 देखने पड़ेंगे। तो यहाँ पर फोकल लेंथ मेरा बच्चा किस में होनी चाहिए? मीटर में। अच्छे से करा था, इसीलिए पीछे 80 सेंटीमीटर को मीटर में बदलना जरूरी है। यहाँ पे मीटर में रख दिया और पावर निकल गई। तो आपका आंसर क्या है? ये लाइन आपका आंसर है कि मैडम इतने पावर का
और कनकेव लेंस लगाएंगे, क्या करने के लिए? मायोपिया वाली दिक्कत को ठीक करने के लिए। तो आप खुद चश्मे वाले के पास जाने से पहले पता कर सकते हो कि आपको कितने नंबर का स्पेक्स लगेगा और कौन सा लगेगा। अगर आपकी पावर माइनस में आ रही है मतलब आपको कनकेव लेंस लगेगा, पॉजिटिव में आ रही है तो कन्वेक्स लगेगा। चलिए जी अगला चलते हैं, हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया मतलब दूर दूर, दूर दूर का दिखेगा, पास का दिखेगा नहीं। तो पास का दिखेगा नहीं, दूर का दिखेगा। द डिफेक्ट ऑफ ह्यूमन आई इन विच पर्सन कैन सी द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, कैन नॉट सी द नियर बाय ऑब्जेक्ट। अब नियर पॉइंट, पहले नियर पॉइंट कितना होता? 25, अब नियर पॉइंट 25 रहेगा नहीं, अब नियर पॉइंट 25 रहेगा नहीं। पिछले में क्या था? मायोपिया। मायोपिया में दूर का नहीं दिखता था, दूर का नहीं दिखने का मतलब है फार पॉइंट इन्फिनिटी नहीं, फार पॉइंट इन्फिनिटी नहीं। हाइपरमेट्रोपिया में पास का दिखता नहीं, मतलब अब नियर पॉइंट 25 नहीं, क्योंकि नॉर्मल आई की रेंज क्या होती है? 25 से इन्फिनिटी, 25 से इन्फिनिटी, 25 से इन्फिनिटी। मायोपिया में वो इन्फिनिटी से पास आ जाती है, हाइपरमेट्रोपिया में 25 से दूर चली जाती है। 25 अब नहीं है, 25 से दूर हो गया, क्योंकि दूर का ही तो दिखता है। चलिए जी, कॉजेज ऑफ हाइपरमेट्रोपिया, वहां पे आई बॉल बड़ी हो जा रही थी, यहाँ पे आई बॉल छोटी हो जा रही है। वहां पे पावर ज्यादा हो जा रही थी, यहाँ पे पावर कम हो जा रही है। क्या मैडम आप ये कहना चाहते हो मायोपिया अगर मैंने कर लिया तो हाइपरमेट्रोपिया उल्टा है? बिल्कुल हाइपरमेट्रोपिया उल्टा है। वहां पे दूर का नहीं दिखता, यहाँ पे पास का नहीं दिखता। वहां पे आई बॉल बड़ी हो जाती है या छोटी हो जाती है, वहां पावर ज्यादा हो जाती है, पावर कम हो जाती है। वहां कनकेव लेंस लगता है, यहाँ पे कन्वेक्स लेंस लगता है। वहां पे फार पॉइंट पास आता है या नियर पॉइंट दूर जाता है। शॉर्टनिंग, कहता आई बॉल छोटी हो जाए मैडम। आई बॉल छोटी होने का मतलब क्या? साइज कम हो गया, किसके बीच में? आई लेंस और रेटिना के बीच में। मतलब अब इमेज रेटिना पर ना बनकर रेटिना के पीछे बन जाएगी। वहां पे कहां बन रही थी? मायोपिया में रेटिना के आगे बन रही थी, जो कि दिक्कत थी। इसमें रेटिना के पीछे बन रही है, जो कि भी एक दिक्कत है। तो रेटिना के बिहाइंड, पीछे बन रही है, इस दिक्कत को हमें क्या करना पड़ेगा मैम? ठीक करना पड़ेगा, चश्मा लगवाना पड़ेगा। या फिर थका हुआ है, बिल्कुल लो पावर है, लो पावर वाला तो लेट लतीफ या दूर लेट ही पहुंचेगा, तो पावर उस पे रेटिना पे ना बन के रेटिना के पीछे बनेगी। ड्यू टू वीकनिंग ऑफ सीलरी मसल्स, हमारे पास लेंस थिन हो जाएगा, वहां पे लेंस थिक हो जा रहा था, यहाँ पर पावर कम हो जा रही है, वहां पर पावर ज्यादा हो जाती है। सब कुछ उल्टा है मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया के। यहाँ पे रेटिना के पीछे इमेज बन रही है, वहां पे रेटिना के आगे इमेज बन रही थी। चलिए मैडम, तो वहां पर भी मैंने लिखा था कि प्रॉब्लम क्या है? रेटिना के पीछे इमेज बनना। तो ऐसा कौन सा लेंस लगाए मैडम कि पावर इंक्रीज कर दे? वहां पे पावर कम थी, यहाँ पे पावर कम है, तो हमें पावर बढ़ानी है। ऐसा कौन सा लेंस है जो पावर बढ़ा के खींच के इमेज को रेटिना पे ले आए? क्योंकि रेटिना की इमेज पीछे है, खींच के आगे लानी है। तो कन्वेक्स लेंस। पूछा जाएगा भाई, पूछा जाएगा, पूछा जाएगा भाई, पूछा जाएगा। हाइपरमेट्रोपिया को ठीक करने के लिए कन्वेक्स लेंस, और उसको ठीक करने के लिए कनकेव लेंस ठीक करता है। क्या 3 डायग्राम वहां पे भी करे थे? पहला प्रॉब्लम, दूसरा इंफिनिटी से पास, और तीसरा कंबाइन करके। यहाँ पर भी पहले प्रॉब्लम, फिर पास, दूर, और देन दोनों को कंबाइन करके। तो सबसे पहले हमारे पास प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम क्या है? अगर नियर पॉइंट ये है 25 सेंटीमीटर, तो वहां से हमें दिखेगा नहीं, इमेज कहां बनेगी? बिहाइंड। ये तो क्या है? प्रॉब्लम है। अब हाइपरमेट्रोपिक आई में मैंने बताया कि नियर पॉइंट 25 ना होकर 25 से दूर चला गया था। पिछले में बताया था फार पॉइंट ना रहकर आगे आ गया था, इसमें दूर चला गया। अब अगर दूर, थोड़ा सा नोटबुक ऐसे दूर ऐसे ऐसे कर करके पढ़ेंगे ना तो पढ़ा जाता है। कभी देखा दादाजी को ऐसे ऐसे करके पढ़ते हुए, ऐसे ऐसे करके पढ़ते हुए? देखते हैं मैडम। तो ऐसे करके अगर पढ़ेंगे तो इमेज कहां बन जाएगी? रेटिना पे। प्रॉब्लम सॉल्व। लेकिन मैडम हमेशा ऐसे ऐसे करके थोड़ी पढ़ेंगे, कोई चश्मा ही लगा लेते हैं हम, कोई चश्मा ही लगा लेते हैं। तो बिल्कुल वो कौन सा लेंस लगाएंगे? कन्वेक्स लेंस। वो तुम्हें यहाँ वाली इमेज का, ऑब्जेक्ट का वर्चुअल इमेज कहाँ बना देगा? फार मतलब नियर पॉइंट के मोर देन नियर पॉइंट पर बना देगा। वहां पर क्या हो रहा था मैम? कनकेव लेंस जो था वो इन्फिनिटी की इमेज को
आगे बना दे रहा था थोड़ा सा, और यहाँ पर भी ऐसे ही हो रहा है। हाइपरमेट्रोपिया का जो नियर पॉइंट होता है मेरे बच्चा वो 25 से नहीं होता है, 25 से थोड़ा पीछे होता है। तो यहाँ पर इमेज ना बनाकर वो इसकी वर्चुअल इमेज को यहाँ बना देगा, और यहाँ अगर इमेज बन गई, यहाँ पर अगर वर्चुअल इमेज बन गई तो उसके बाद तो रेटिना पर अपने आप देखो, इसमें यही तो कहा है ना, अगर मोर देन 25 पे किसी तरह तुम पहुंच गए तो फिर तो रेटिना पर पहुंच जाओगे। तो मोर देन 25 पर पहुंचाने का काम किसका, मैं एक एक बात बता रही हूँ। मोर देन 25 पर पहुंचाने के लिए ही तो यहाँ पे कन्वेक्स लेंस लगाया है। वहां पे कौन सा लगाया था, कनकेव, उसका काम क्या था, इन्फिनिटी से पास लाना। यहाँ पे कौन सा लगाया, कन्वेक्स, उसका काम क्या है, 25 से पीछे ले जाना। वहां पर इमेज कहाँ बनी थी, एंड में रेटिना पर, यहाँ पर भी कहाँ बन जाएगी, रेटिना पे, और प्रॉब्लम सॉल्व। क्या तीनों डायग्राम प्रैक्टिस कर लोगे, पहले पीछे बनानी है, फिर उसकी प्रॉब्लम का ये, एंड देन लेंस लगाकर ये डायग्राम बनाना है। डायग्राम की प्रैक्टिस करनी है भाई, करनी है, 5 नंबर में आएंगे। उसके बाद अब कन्वेक्स लेंस ने हाइपरमेट्रोपिक आई के आगे लगाने पर इमेज कहां बन गई, रेटिना पे बन गई, और प्रॉब्लम क्या हो गई, सॉल्व हो गई। कन्वेक्स लेंस में 25 सेंटीमीटर से ज्यादा थी, और उस पर अब हमने क्या बना दी, वर्चुअल इमेज। वहां पर भी वर्चुअल इमेज बनाई थी, इन्फिनिटी की फार पॉइंट पर बनाई थी, यहाँ पे 25 सेंटीमीटर की, मोर देन 25 सेंटीमीटर पर कन्वेक्स लेंस यूज करके एक वर्चुअल इमेज बनाई है, और जिसकी फाइनल इमेज बाद में रेटिना पर बन जाती है। प्रॉब्लम सॉल्व करने का मतलब है इमेज रेटिना पर बनानी है। वहां पर भी एक सवाल करा था एनसीईआरटी का जो कि बोर्ड में आता है, यहाँ पर भी एक कर लेते हैं। कहता हाइपरमेट्रोपिक आई है, उसमें डिफेक्ट को ठीक करना है, और नियर पॉइंट जो हाइपरमेट्रोपिक आई का 1 हो गया। वहां पे क्वेश्चन था फार पॉइंट 80 हो जाना, मतलब इमेज गिवन थी, यहाँ पर भी इमेज गिवन है, यहाँ पर भी इमेज गिवन है, क्योंकि u तो मेरा बच्चा या तो इन्फिनिटी होएगा मायोपिया के केस में, और इसके केस में 25 होएगा, और u ऑलवेज नेगेटिव होता है। तो u तो 25 ले ली, u तो 25 ले ली, क्योंकि नॉर्मल आई का नियर पॉइंट 25 होता है, लेकिन हाइपरमेट्रोपिक आई का उसने कितना दिया, 1 मीटर। 1 मीटर का मतलब होता है 100 सेंटीमीटर, और वर्चुअल इमेज का मतलब है नेगेटिव, तो आएगा ही आएगा। हाइपरमेट्रोपिक आई का नियर पॉइंट जो है उस पर इमेज बनती है। तो नियर पॉइंट अगर तुम्हें हाइपरमेट्रोपिक आई का दे रखा तो वो इमेज की डिस्टेंस दे रखी है। अब कुछ बच्चों को तो नहीं बात समझ ही नहीं आती, जबकि मैं बहुत गौर से समझा रही हूं कि अगर तुम्हें जो क्वेश्चन में गिवन होगा वो इमेज की डिस्टेंस होगी, क्योंकि उसी पर तो वर्चुअल इमेज बनती है। और जो ये यू है ये तो वी नो, तुम ऑलरेडी जानते हो, लेक्चर नंबर 7 में कराया था। रेंज क्या होती है, 25 से इन्फिनिटी, गिवन नहीं होगा तुम्हें न्यूमेरिकल में, खुद से लिखना होगा। मायोपिया के केस में u को इन्फिनिटी खुद से लिखना है, हाइपरमेट्रोपिया के केस में u को 25 खुद से लिखना है, खुद से लिखना है। कहां से याद होएगा मैम, रेंज याद तो कराइए, 25 से इन्फिनिटी। मायोपिया के केस में 25 से ज्यादा हो गई, कितनी ज्यादा हो गई, 100 हो गई मैडम। तो ये 100 पे क्या बनानी है, इमेज ही तो बनानी है। अभी करा के तो आए 3 डायग्राम। फिर लेंस का फॉर्मूला तुम्हें खुद पता है, 1/v माइनस 1/u इक्वल्स टू 1/f। रख देंगे, v को माइनस अंडर रख देंगे, u का एक तो माइनस इसका है, एक माइनस और रख दिया, सॉल्व कर लेंगे, f आ गया। f को किस में लेना है, मीटर में लेना है, क्योंकि हमें पावर निकालनी है। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया कौन सा लेंस और कितनी पावर का लेंस, ठीक है। तो 1/f को मीटर में रख दिया, f को मीटर में रखा, तो आंसर आ गया 3 डायोप्टर। डायोप्टर क्या होता है मैम, उसकी एसआई यूनिट, किसकी, पावर की। तो आंसर में लिखेंगे कन्वेक्स लेंस यूज करना पड़ेगा हाइपरमेट्रोपिया को ठीक करने के लिए। और कितनी पावर का, 3 डायोप्टर पावर का, और पावर पॉजिटिव होनी चाहिए, क्योंकि कन्वेक्स लेंस की पावर पॉजिटिव होती है। डायग्राम भी बना के दिखाना है। तो लो मैडम, पहले नियर पॉइंट पे था, 25 पे था, तो पीछे चली गई, थोड़ा दूर ले गए, फार पॉइंट मोर देन 25 हो गई, तो इमेज यहाँ बन गई। और इसको ऐसा करने के लिए, इसकी वर्चुअल इमेज को यहाँ बनाने के लिए हमें कन्वेक्स लेंस यूज करना पड़ा, जिसकी वर्चुअल इमेज यहाँ बनी और फिर बाद में उसकी इमेज यहाँ बनी। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट तीनों डायग्राम है। पेपर में आपसे न्यूमेरिकल विद डायग्राम भी पूछ सकते हैं, आपसे डेफिनेशन कॉज विद डायग्राम भी पूछ सकते हैं, आपसे डेफिनेशन डायग्राम विद करेक्शन भी पूछ सकते हैं। आपको हाइपरमेट्रोपिया मायोपिया अच्छे से कर लेना है। जिसको नहीं समझ में आया वो इस वीडियो को रिपीट में बार बार देखे, समझ में आ जाएगा। जब तक देखेंगे जब तक हमें आ ना जाए। अब अगला चलते हैं, प्रेस बायोपिया। ये ओल्ड एज की वजह से होता है, सारा का सारा हाइपरमेट्रोपिया ही होता है, बस ओल्ड एज की वजह से होता है।
विद द एज के साथ जिनको ये दिक्कत हो जाती है उनको हाइपरमेट्रोपिया विद एज कह देंगे। इसको ठीक कैसे करते हैं, जैसे हाइपरमेट्रोपिया ही अगर किसी बच्चे को हाइपरमेट्रोपिया होता है तो उसको हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं, किसी बूढ़े को हो जाए तो उसको प्रिस्बायोपिया कहते हैं। नाम वही है, काम वही है, बस एज का फर्क है, तो इसमें भी कन्वेक्स लेंस से ठीक करते हैं। ये है भाई 2023 का सवाल, वेरी इंपॉर्टेंट। 2023 का सवाल आपसे पूछा बाइफोकल लेंस, मतलब भैया कई लोग ऐसे हैं जिनको दूर का भी नहीं दिखता और पास का भी नहीं दिखता, तो उनको दोनों टाइप के लेंस लगाने पड़ेंगे। तो समटाइम्स अ पर्सन में सफर फ्रॉम बोथ मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया, सच पर्सन ऑफर रिक्वायर बाइफोकल। आपसे पूछा गया था बाइफोकल लेंथ क्या होते हैं, कब यूज करते हैं, तो जब किसी पर्सन को दोनों ना दिखाई दे उसमें बाइफोकल लेंथ होएगा, जिसमें क्या क्या होते हैं, कनकेव और कन्वेक्स दोनों लेंस होते हैं। ऊपर वाला पोर्शन, जैसे तुमने कई मैडमों को देखा ऐसे चश्मा लगा तो ऐसे करके देखती है ऐसे, तो मतलब क्या है कि उसका ऊपर वाला पोर्शन, चश्मे का दो हिस्सा होता है, उसका ऊपर वाला पोर्शन तो बना होता है कनकेव का और नीचे वाला पोर्शन बना होता है कन्वेक्स का। क्योंकि अगर मैडम को जैसे मान नीचे देखना है तो कन्वेक्स वाले से देख लेगी, ऊपर देखना है तो कनकेव वाले से देख लेगी। तो दोनों एक ही चश्मे के ऊपर दोनों टाइप के लेंस लगे होते हैं। एक चश्मा है मानो ये, इसके ऊपर वाले पे तो लगा होएगा कनकेव, नीचे वाले पे लगा होएगा कन्वेक्स। नीचे वाला उसको हाइपरमेट्रोपिया से दिखाएगा और नीचे ऊपर वाला उसको मायोपिया की वजह से दूर दिखाएगा। तो आजकल लोग स्पेक्टेकल की जगह कॉन्टेक्ट, देखा होगा कई लोग स्पेक्स अच्छी नहीं लगती सुंदर दिखने के लिए लेजर वगैरह भी करवा लेते हैं, ऑपरेशन करवा लेते हैं, आई का करवा लेते हैं ना, कई लोग ऑपरेशन भी करवा लेते हैं, स्पेक्स हटवा देते हैं, या कई लोग कॉन्टैक्ट लेंस लगाते हैं आंखों के अंदर, यहाँ पे इसके आगे प्यूपिल और इसके आइरिस पे, तो वो भी कर सकते हैं, लेकिन वो सेफ नहीं होता है। स्पेक्स सेफ होते हैं, उससे अदरवाइज ईचिंग वगैरह होने लग जाती है, आंखों में खारिश हो जाती है, ठीक है, तो वो ठीक नहीं होते। कैटरेक्ट क्या होता है, मेरे बच्चा कई बार सुना है, कभी किसी दादी जी ने या नानी जी ने या कोई बूढ़े लोगों को कहते हैं हमने आंख बनवाई है। आंख बनवाने का मतलब क्या है कि उनकी आंखों के जो वो था हमारा लेंस था उसके आगे व्हाइट व्हाइट परत आ गई होगी, जिसकी वजह से हमें उस लेंस को हटाना ही पड़ेगा, उसकी जो सफाई करानी पड़ेगी, सर्जरी करानी पड़ेगी। उसको सफेद मोतिया कहते हैं, हिंदी में सफेद मोतिया कहते हैं, इंग्लिश में कैटरेक्ट कहते हैं। होता क्या है इसमें, हमारी आई लेंस पर एक धुंधली परत आ जाती है, जैसे हमारे शीशे पे धुंध जम जाती है ना सर्दियों में, वैसे हमारे आई लेंस में धुंधली परत जम गई, जिसको आंखों से ऐसे मसल के थोड़ी हटा सकते हैं क्योंकि आई लेंस तो अंदर है, ना ही उसको किसी स्पेक्स से हटा सकते। स्पेक्स लगाने से धुंध थोड़ी हटेगी। फॉर एग्जाम्पल तुम गाड़ी के शीशे में धुंध जमी और उसके आगे एक और शीशा लगा दो, थोड़ी धुंध तो शीशे पे जमी है ना, उसको हटानी पड़ेगी पहले ऑपरेशन से। तो इसको सिर्फ और सिर्फ ऑपरेशन से ही ठीक करा जा सकता है, इसमें कोई भी स्पेक्स काम में आता नहीं है। तो अब आज हमने क्या पढ़ा, मायोपिया जिसमें दूर का नहीं दिखता, हाइपरमेट्रोपिया पास का नहीं दिखता, प्रेसबायोपिया जो एज की वजह से होती है, बाइफोकल लेंस जिसमें दोनों लगते हैं, कनकेव ऊपर लगता है, कन्वेक्स नीचे लगता है, कैटरेक्ट एक ऐसी कंडीशन है जिसमें आई लेंस के ऊपर ही कोई क्लाउडी लेयर जम जाती है, जिसको सिर्फ और सिर्फ ऑपरेशन करा के हटाया जाता है उस परत को। अब चलते हैं कुछ क्वेश्चन और उसके बाद अलविदा। पावर ऑफ अकोमोडेशन क्या होता है, मैडम ने नोट्स में लिखवाया है, पिछले ही लेक्चर में लिखवाया। इट इज द एबिलिटी ऑफ द ह्यूमन आई टू एडजस्ट द फोकल लेंथ विद द हेल्प ऑफ सीलरी मसल्स। एक पर्सन है भाई, उसको दूर का नहीं दिख रहा, तो बताओ कौन सा लेंस लगा के ठीक करेंगे, उसको मायोपिया दिक्कत है इसलिए उसको कनकेव लेंस लगाकर ठीक करेंगे। हमारी नॉर्मल आई का रेंज क्या होता है, फार पॉइंट होता है इन्फिनिटी, और नियर पॉइंट क्या होता है, वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है भाई, पूछा जाएगा आपसे, हमारी आई का फार पॉइंट क्या होता है और नियर पॉइंट क्या होता है। फार पॉइंट होता है इन्फिनिटी और नियर पॉइंट होता है 25 सेंटीमीटर। एक बच्चा है भाई, उसको ब्लैक बोर्ड नहीं दिख रहा, बताओ उसको कौन सा कमी है आंखों में, उसको मायोपिया है, उसको सिर्फ माई दिख रहा है, ब्लैक बोर्ड दिख रहा नहीं है, मतलब उसको मायोपिया है। ठीक कैसे करेंगे जी, ठीक कैसे करेंगे जी, उसको कनकेव लेंस लगवा देंगे सुटेबल पावर का, जितनी उसकी कमी है आंखों में उतनी लगवा के आएंगे। हर किसी का चश्मे का नंबर अलग है ना क्लास में, सब बच्चों को क्लास में जिनको भी मायोपिया है उनके चश्मे को, किसी का 1 है, 1.5 है, 2 है, किसी का 3 भी है। अगर किसी बच्चे को चश्मा लगी हुई है तो मुझे कमेंट करके बताएंगे। अभी जो बच्चा इसको वीडियो को देख रहा है और उसको अगर स्पेक्स लगी हुई है तो उसको कितने नंबर की स्पेक्स लगी है, उसको कौन सा डिफेक्ट है, और
मतलब उसको कितने नंबर का लगा और कौन सा डिफेक्ट है। डिफेक्ट तो आप ही पता लग जाएगा, ठीक है, और पावर बता देगा वो मुझे, ठीक है। तो मुझे जल्दी से कमेंट करके बताएंगे मेरे बच्चों कि किसी को पास की भी दिक्कत है क्या, किसी को, किसी के दादी जी या किसी को हाइपरमेट्रोपिया या प्रेसबायोपिया है क्या, सब कमेंट करेंगे भाई। घर में किस किस को स्पेक्स लगी है सब कमेंट करेंगे, ठीक है, सब कमेंट करेंगे। और इसी के साथ हम अपना चैप्टर मतलब लेक्चर आज का खत्म करते हैं। मेरे बच्चे पढ़ते रहो, हमने 2 लेक्चर्स इसके कर लिए हैं, आगे भी 2 में हम ये चैप्टर क्या कर देंगे, खत्म कर देंगे। उसके बाद क्या शुरू करेंगे, बायोलॉजी शुरू करेंगे। तो कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, कीप सब्सक्राइबिंग द चैनल, sharing the channel, like the channel, comment on the channel, ठीक है। तो कीप शाइनिंग। थैंक यू सो मच।